हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अचानक से खर्राटों की आवाज़ कहाँ से आने लगी? ये देखो यहाँ पे सो रहा है साला सुअर कहीं का। उठ बे उठ साले, हरामखोर सोता रहता है जब देखो तब। कौन है बी, कौन है? उठ उठ, सोने भी नहीं देते हैं खूबसूरत इंसान को। हटो इधर से। अबे ओए ब्लैंकेट उठ उठ, चूती ऑडियंस आ गई। जब देखो तब सोता रहता है उसे यार कहीं का। A few moments later. हे तनीश, मुझे इज्जत दे के उठाया कर। मालिक लोगों को आदत होती है उसकी। हाँ, एक मिनट, कौन मालिक बे? मैं और कौन, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत मालिक हूँ। हाँ अबे भाई, तू सस्ते नशे करना बंद कर दे मेरे भाई, वो तेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तू तो चुप ही कर, तेरे जैसे गैया बैलों टाइप भैं भैं तो नहीं करता यूट्यूबा पे। जब देखो तब चूतिया पे करता रहता है। हाँ हे, तुझे इंग्लिश सीख क्या पहले? साला यूट्यूब को यूट्यूबा बोलता है चूतिया। हे तनेश, तू पहले 12th पास कर ले, फिर मुझे इंग्लिश सिखाना। मुंह चला रहा है यहाँ बैठे बैठे। गजब बेइज्जती है। हे गाइस, फाइनली बहुत दिनों बाद वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूँ आपका एकदम बिल्कुल फ्रेश न्यू वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाँ तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि मार्केट से एकदम परफेक्ट स्मार्टफोन कैसे खरीद सकते हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि एक प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए स्मार्टफोन में, कैमरा कौन सा होना चाहिए, बैटरी कौन सी होनी चाहिए, और भी अदर एलिमेंट्स जो होते हैं स्मार्टफोन में वो कैसे होने चाहिए। आज तो मैं एकदम परफेक्ट बना के छोड़ूंगा, जिससे तुम कहीं भी कोई भी दुकान में चले जाओ तो तुम्हें कोई भी शॉपकीपर उल्लू ना बना पाए। तो अपने मम्मी पापा के सामने मुंह फुला के बैठ जाओ या उनसे जिद करके पैसे ले लो, क्योंकि आज हम स्मार्टफोन एकदम परफेक्ट वाला खरीद के रहेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहली चीज़ आती है हमारी डिस्प्ले। मार्केट में अलग अलग प्रकार की डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन अवेलेबल हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको बस 3 प्रकार की डिस्प्ले याद रखनी है, IPS, TFT और एमोलेड। बात करें अगर IPS TFT डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों लगभग भाई भाई हैं। दोनों सिमिलर से ही दिखाती हैं कलर्स को, थोड़ी ब्राइटर कलर्स दिखाती हैं, पर उतनी खास डिस्प्ले नहीं है ये। देखा जाए तो आज के समय में उनकी इतनी वैल्यू नहीं है, पहले थी अब नहीं है, क्योंकि एमोलेड सबसे बेस्ट डिस्प्ले मानी जाती है। वो हर चीज़ में परफेक्ट डिस्प्ले है। तो आप लोग जब भी स्मार्टफोन लो तो आपको एमोलेड डिस्प्ले ही लेनी है, खासकर जब वो 15,000 के ऊपर का स्मार्टफोन हो। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। हाँ तो अब दूसरी चीज़ आती है हमारे पास स्मार्टफोन की तेज़ी। कितनी तेज़ी से और कितनी मक्खन की तरह हमारी डिस्प्ले चल रही है, और इसी तेज़ी को हम स्मार्टफोन की लैंग्वेज में रिफ्रेश रेट भी बोलते हैं। तो बात करें अगर रिफ्रेश रेट की, तो स्मार्टफोन में अभी 3 प्रकार के रिफ्रेश रेट अवेलेबल होते हैं मार्केट में। देखा जाए तो 90 हर्ट्स, 60 हर्ट्स हो गया, 120 हर्ट्स हो गया। 120 हर्ट्स के ऊपर भी रिफ्रेश रेट आते हैं, लेकिन उतने मायने नहीं रखते, वो बहुत कम आते हैं। लेकिन मेनली देखा जाए तो ये 3 ही काम करते हैं। आपको हमेशा 90 या तो 120 हर्ट्स ही कंसिडर करना है, क्योंकि 60 हर्ट्स का ज़माना तो बेटा गया। तीसरी चीज़ आती है हमारे स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी। अलग अलग प्रकार के बिल्ड क्वालिटी वाले स्मार्टफोन हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि मेटल हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, टाइटेनियम हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, वीगन लेदर हो गया। दुनिया भर की डिज़ाइन है, बिल्ड क्वालिटी हमारे मार्केट में अवेलेबल है। आपको हमेशा गोरिल्ला ग्लास वाला स्मार्टफोन ही कंसीडर करना है। अगर आप 15,000 के ऊपर का स्मार्टफोन ले रहे हो तो आपके फ़ोन में गोरिल्ला ग्लास होना ही चाहिए, और अगर आप 25,000 के ऊपर स्मार्टफोन ले रहे हो तो आपके पास में गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट होना चाहिए स्मार्टफोन में। और अगर आप और ऊपर जाते हो, जैसे कि बहुत महंगे हो गए, 90,000 लाख दुनिया भर के रईस के लोग लेते हैं साले, तो उसमें स्टेनलेस स्टील होना चाहिए या तो फिर टाइटेनियम होना चाहिए। चौथी चीज़ आती है हमारे पास में स्मार्टफोन की बैटरी। एक स्मार्टफोन में सबसे बेस्ट बैटरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सबसे पहले तो आईफोन और एंड्रॉयड की बैटरी का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि दोनों की ऑप्टिमाइजेशन अलग अलग है। बात की जाए अगर एंड्रॉयड की बैटरी की, तो 5000 या 5000 के ऊपर की रेंज एकदम परफेक्ट है स्मार्टफोन के लिए। बट लेकिन 4000 के नीचे या फिर 4000 ये देखा जाए तो एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए बहुत बेकार है, क्योंकि एक मात्र दिन नहीं चल पाता, ज़्यादा नहीं चल पाता, तो कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं बनता है। इसलिए अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन ले रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली 5000 तक की बैटरी तो लो ही। 5वीं चीज़ आती है जिसमें सबका चूतिया कटता है, वो है कैमरा मेगापिक्सल्स। ये कंपनियां भर भर के मेगापिक्सल दे के आप लोगों को ललचाती हैं, लेकिन आप लोगों को फंसना नहीं है बिल्कुल भी। तो आप लोगों को कैमरे का मेगापिक्सल चेक नहीं करना है, आपको चेक करना है उसकी क्वालिटी। बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, साली बहुत नहीं, सबकी सब कंपनियां ऐसी हैं जो क्वालिटी में बिल्कुल डिग्रेड कर देती हैं। और कि मेगापिक्सल बिल्कुल 80 200 मेगापिक्सल, बिल्कुल फलाना ढिकाना मेगापिक्सल, दुनिया भर के मेगापिक्सल दिए पड़ी हैं और क्वालिटी बिल्कुल रद्दी। जैसे कि एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, इनके मेगापिक्सल कितने कम रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी क्वालिटी एक नंबर रहती है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्वालिटी में ध्यान देते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस रखना है कि आपकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए कैमरे की। तो अगर आपको अपने कैमरे से एकदम नेचुरल फ़ोटो चाहिए तो सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, नथिंग हो गया, वन प्लस हो गया, मोटो हो गया, ये 5 कंपनियाँ एकदम परफेक्ट होती हैं जो कि एकदम नेचुरल फ़ोटो देती हैं। इनकी फ़ोटो एकदम बेस्ट होती है। और अगर आपको एकदम फिल्टर वाली फ़ोटो चाहिए, बिल्कुल सौंदर्य साबुन निरमा वाली फ़ोटो चाहिए, आप समझ रहे हैं ना, तो आपको वीवो, ओप्पो, दुनिया भर की चाइनीज़ कंपनियाँ हो गई, ये बहुत ज़्यादा बेटर रहेंगी आप लोगों के लिए जिनको नेचुरल फ़ोटो नहीं चाहिए। 6वीं चीज़ आती है हमारे प्रोसेसर। मार्केट में 3 प्रकार के मेनली प्रोसेसर उपलब्ध हैं। एक्जीनोस हो गया, स्नैपड्रैगन हो गया, मीडियाटेक हो गया, ये हो गया मेनली एंड्रॉयड के लिए। आईफोन का एक अपना अलग ही बायोनिक चिप वाला प्रोसेसर अलग रहता है, तो उसकी अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग ही प्रोसेसर वाला सेगमेंट है, वो अलग ही एक ऑप्टिमाइजेशन उनका आईफोन का अलग है। तो मेनली देखा जाए तो हमारे पास मार्केट में एंड्रॉयड के लिए 3 प्रकार के प्रोसेसर हैं, एक्जीनोस, स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक। अगर लॉन्ग टर्म में आपको फ़ोन चलाना है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो 2 साल 3 साल तक अपने फ़ोन को घसीटते हैं, तो आपको स्नैपड्रैगन एकदम परफेक्शन में होगा उसमें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो बिल्कुल हैंग नहीं मारता, एकदम परफेक्टली चलता है। और बात की जाए अगर बाकी 2 प्रोसेसर की, तो एक्जीनोस हो गया, मीडियाटेक डायमेंसिटी हो गया, ये सब प्रोसेसर भी अच्छे हैं, बट ये लॉन्ग टर्म में ज़्यादा उतने इफेक्ट नहीं देते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ये प्रोसेसर मान के चलो अगर आपके पास फ़ोन 1 या 2 या 3 साल है तो एक खिंच जाएंगे, नहीं तो फिर बाद में हैंग मारने लगते हैं, इफेक्ट मारने लगते हैं। तो प्रोसेसर की बात की जाए तो मैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस दूंगा स्नैपड्रैगन को, क्योंकि स्नैपड्रैगन एक बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है और बहुत सी कंपनियां इसमें ट्रस्ट करती हैं और बहुत से लोग इसमें ट्रस्टवर्दी भी हैं। देखा जाए तो ये बहुत ट्रस्टवर्दी कंपनी है, एकदम बेस्ट कंपनी है। 7वीं चीज़ आती है हमारे पास में रैम। आपको रैम के चक्कर में बिल्कुल पसंद नहीं है, आप लोगों को ये चेक करना है कि रैम का टाइप कौन सा है। LPDDR4 और LPDDR5 ये 2 टाइप जो है रैम के, ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इस समय पे। तो आप जब भी फ़ोन लें तो रैम का टाइप ज़रूर देखें। सपोज़ करो कि आपके पास में 12GB रैम है और वो रैम जो उसका टाइप जो है LPDDR4 है, और दूसरी तरफ दूसरा फ़ोन है उसमें रैम है 4GB रैम, उसका टाइप है LPDDR5, तो आपको ऑब्वियसली 4GB रैम वाला लेना चाहिए क्योंकि उसका टाइप बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो LPDDR5 है। तो इसी तरह आपको सबसे पहले मोबाइल जब लेना है तो ये मत फंसना कि उस रैम का नंबर कौन सा, कि 12GB, 16GB, 4GB, नहीं। अब ये देखो कि नंबर कौन सा है, और थोड़ा बहुत मतलब ये देख लेना कि ये देखना कि उसका टाइप कौन सा है। अगर आपको एकदम बेस्ट रैम मिल रही है और उस रैम का टाइप भी बहुत बेस्ट है स्मार्टफोन में, तो आप वो स्मार्टफोन ज़रूर कंसिडर करना, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और बात की जाए लास्ट बट नॉट द लीस्ट की, स्टोरेज। मार्केट में हमारे पास में 2 कंपनियां हैं, एक है eMMC वाली स्टोरेज हो गई और एक दूसरी हो गई UFS के 2 टाइप चल रहे हैं, 3.0, 4.0। तो आपको ये देखना है कि अगर आपकी स्टोरेज का टाइप eMMC है तो उसको बिल्कुल मत लेना, और अगर स्टोरेज के टाइप में आ रहा है UFS 3.0, UFS 3 वो 4.0, तो ये आप ज़्यादा कंसिडर करना, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि इनकी स्पीड स्टोरेज की ज़्यादा बेटर होती है। तो गाइज़ यही कुछ मेन चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस की हैं। तो जब भी आप स्मार्टफोन लेने जाएं मार्केट में तो इन सब चीज़ों को अपने मन में ध्यान में रख के लेना, तो जिसमें आप बेस्ट स्मार्टफोन मार्केट से परचेज़ कर सकते हो। हे गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलता हूँ एकदम फ्रेश न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।